दर्शकों, मैं हूं आप सभी के साथ पुलकिता तिसावर और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। दिल्ली भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता में दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा एवं सांसद मनोज तिवारी ने कल सांसद के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा मर्यादाहीन व्यवहार करने, हिंदुओं को हिंसक कहकर अपमान करने के आरोप लगाए और सभापति का अपमान करने की कड़ी निंदा की। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ी और प्रियंका गांधी को वहां से लड़ना है और शायद इसीलिए उन्होंने हिंदुओं को गाली देकर वायनाड की जनता को खुश करने का प्रयास किया। वहीं मनोज तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी 2004 से ही हिंदुओं की परंपराओं का अपमान करते आ रहे हैं। कल उन्होंने झूठे पानी के गिलास के साथ भगवान शंकर आदि और हिंदुओं का अपमान किया। आइए देखते हैं दिल्ली से प्राइम इंडिया न्यूज के विशेष संवाददाता अजीत कुमार की है रिपोर्ट। धन्यवाद। रोष पैदा करने का और उससे देश को नुकसान हो, इसका एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। कल अगर आप ध्यान से उनके पूरे वक्तव्य को, उनके बॉडी लैंग्वेज को, उनके झूठ को, और तुरंत झूठ का पर्दाफाश भी हो रहा था, क्योंकि हमारे यहां संसद में एक नियम है कि अगर कोई भी सदस्य संसद को गुमराह करने की कोशिश करता है गलत डेटा पे, तो कोई भी सदस्य खड़ा होकर के उसी समय उसको टोक सकता है और वो टोका टोकी सदन की कार्यवाही में दर्ज होती है। अगर कोई नहीं बोलता तो फिर चिंता की बात हो जाती है। इसी का यह उदाहरण था कि कभी स्वयं प्रधानमंत्री जी को खड़ा होना पड़ा, कभी स्वयं गृह मंत्री जी को खड़ा होना पड़ा, कभी स्वयं कृषि मंत्री जी को खड़ा होना पड़ा, कई वक्त देखिए क्या आपकी रक्षा मंत्री जी को खड़ा होना पड़ा। और जब वो कल संसद में धार्मिक भगवान की या गुरुओं की फोटो दिखा रहे थे, तो फोटो दिखा के रख कहां रहे थे? वहीं रख रहे थे जहां पानी भी पीते हैं, पानी पीते पीते बोलने वाला रख देता है पानी, और फिर वहीं फोटो रख दे रहे थे। और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने बार बार इसको टोका कि हम इसका सम्मान करते हैं, आप फोटो को ऐसे नहीं रख सकते। इसीलिए फोटो लाना संसद में मना है, क्योंकि आप उसका जो उचित सम्मान है आप वो नहीं कर पाएंगे। भगवान के फोटो का और परम पूज्य गुरु नानक देव जी के फोटो का कल उन्होंने जो अपमान किया है, वो देश की जनता के ध्यान में आना चाहिए। कांग्रेस के नेता कल संसद में केवल झूठ झूठ और झूठ बोलते दिखाई दिए। और अगर हम उसको एक लाइन में कहें तो उनका पूरा भाषण निराशा और तथ्यहीन तर्कों से भरा हुआ था। मुझे हैरानी होती है कि किस तरह का वो आचरण संसद भवन में कर रहे थे। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी और एक शब्द भी उन्होंने